हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिजिया बोलता है कि मैं ज़्वानन गार्ड लिजिया हूँ, मुझे बताओ तुम कौन और तुम कहाँ पे हो। तो एपिसोड नंबर 557 की स्टार्टिंग होती है। हमें हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। एल्ड्रू बोलता है कि मेरा नाम हुयान है, मैं गोल्डमैन में हूँ, मैं हेल्प मांगना चाहता हूँ ज़्वानन गार्ड से जो कि आसपास है। वैसे ऐसे रिपीट ही कर रहा होता है। वो बैठा होता है और बोल रहा होता है कि बार बार सेम सेंटेंस बोलने से मुझे बेवकूफ जैसी फीलिंग आ रही है। पास्ट में एक ग्रुप तो होता ही था जिससे मैं टाइम पास कर लेता था सिल्वर विंग गोल्ड सिटी में, पर अब एल्डेस्ट ब्रदर आ गए हैं तो मुझे काम ही मिल गया है, मैं कम फ्री रह रहा हूँ आजकल। तभी वो जो डिवाइस टाइप होता है उससे आवाज आने लग पड़ती है। वो बोल रही होती है मैं एल्ड्रू हैरान होकर बोलता है क्या क्या आवाज आई। फिर हमें होल ऑफ सेंट स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। हुयानवा में पहुंच जाता है और बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर जो ज़्वानन मेगेटमा है वो फाइनली कोई एक्टिविटी दिखा रहा है। पांगमी बोलता है सच्ची क्या ज़्वानन गार्ड है आसपास। वो बोलता है कि एल्डेस्ट ब्रदर सुनो तुम। वो बोल रहा होता है मतलब मेगेटमा से आवाज आ रही होती है कि मैं मेरी लोकेशन ऐसा वैसा। पांगमी खुशी से बोल रहा होता है कि हेल्प है हमारे लिए, वेल सिचुएशन खराब होने वाली है गाइस। फिर हमें वर्लपुल फॉरेस्ट का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो क्योंकि होती है लैंडलॉर्ड हेवनली साउल बिल्डिंग की। वो बोलती है कि फिरमेंट सेंट मेरे को तुम्हें फिर से ट्रबल देना पड़ेगा इस टाइम पे। लूज़ाई बोलता है कि तुम्हारा वेलकम, तुमने हमें चूज किया है मतलब हमें ट्रस्ट करने के लिए, तो तुम्हारा वेलकम करते हैं हम। जो ज़्वानी क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है कि ऑलमोस्ट सारे ज़्वानी क्लैन के मेंबर यहाँ पे है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो तुम्हारे हाथ में ब्रदर ज़ायो। अच्छा ये लड़की वो है जिसने 3 यूनिवर्स वॉर स्टार्ट की थी और उन लोगों को हरा दिया था 3 सेंट्स को। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया था इमॉर्टल मेंशन का। लूज़ाई बोलता है कि जो स्वॉर्ड क्लैन है ज़्वानी क्लैन है वो दोनों फॉरबिडन लैंड्स में चले गए हैं। मैंने अपने डिस्पल्स को बोला है तुम्हारे मेंबर्स को फॉरबिडन लैंड में सेटल करने के लिए, तो तुम्हारे थॉट्स क्या है, कैसे डील करोगे तुम ज़्वानन गार्ड से। अब वो जो लड़की होती है वो बोलती है वो जो ज़्वानन गार्ड्स हैं वो हमें अभी नहीं तो बाद में तो अटैक करेंगे ही, अगर हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे तो मैं सरेंडर कर दूंगी हेवनली साउल बिल्डिंग को और खुद को उनके सामने। वो हंस रही होती है। ज़्वानी क्लैन का लीडर बोलते लैंडलॉर्ड बकवास मत करो तुम, एक दूसरा इंसान होता है। वो बोलता है इतना ज्यादा सफर करने के बाद ब्रदर ज़ायो फाइनली वापस आ गया है और लूज़ेंग ने उन्हें अवेंज भी कर लिया है, पर अब हान क्योंकि कहीं से आ गया और ज़्वानन गार्ड्स को भी रिलीज कर दिया। कितनी ज्यादा गंदी सिचुएशन है हमारी। जो वॉरगोड टेंपल का होता है सेंट वो बोलता है कि हमें किस बात का डर है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, हम फाइट कर लेंगे उनसे। ज़्वानी क्लैन का लीडर बोलता है तो तुम अदर्श और एलम के वॉरियर से फाइट कर सकते हो। वॉरगोड क्लैन का जो सेंट होता है वो चुप हो जाता है, पहले एक चुटकी बजा के मार देते हैं वो सेंट्स को और ये कुछ ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है जो किसी भी पॉइंट का नहीं है। ज़ाय बोलता है ऐसे तो सभी ने अपनी अपनी चॉइस ले ली है, मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर फॉरबिडन लैंड्स खत्म भी हो जाएंगे फिर भी हमारे पास एक जगह होगी भागने की। ज़्वानी बोलते ब्रदर ज़ाय तुम क्या बात कर रही हो। ज़ाय बोलता है कि हम गोल्डमैन को छोड़ के जा सकते हैं, मतलब बाहर जा सकते हैं। वो जो ज़्वानन गार्ड्स हैं वो इतने भी इनविंसिबल नहीं है, हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाकी लोगों का जो कि गोल्डमैन के बाहर है। बात ये है ना कि वो स्पेस बैरियर को तोड़ के अंदर नहीं आ पा रहे हैं और गोल्डमैन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ज़्वानी क्लैन का जो लीडर होता है वो खड़ा होकर बोलता है क्या रिइंफोर्समेंट जो तुमने बात की थी वो अदर्श और एलम के वॉरियर्स से सारे ही। ज़ाय बोलता है कि हाँ ये बात ना अलायंस को भी पता थी, इसलिए डोंगफान चुनचुन कुछ ज्यादा ही जल्दी में था अब इस डीमन रीजन में जाने के लिए। ये बुरी बात है कि हान क्विंगडी ने उसे रिप्लेस कर दिया। ज़्वानी क्लैन का लीडर बोलता है अगर ऐसी बात है पर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट करेंगे। लूशु खड़ी होती है साथ में और बोलते है क्योंकि वो 9 ली गार्ड्स हैं हमारी रेस के लोग। वो लड़की जो होती है वो बोलती है ये तो ग्रेट है, हमारे लोगों को गोल्डमैन के बाहर लेके चलते हैं और वेट करते हैं उन अदर्स और कल्टिवेटर्स का ताकि वो स्पेस बैरियर को तोड़ के अंदर आए और उन ज़्वानन गार्ड्स को मार दें। ज़ाय बोलते नहीं, हमारे पास उससे भी पहले कोई इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए मेरे सन को सेंट माउंटेन में एंटर होने दो। ज़्वानी क्लैन का लीडर खड़ा होकर बोलता है कि ब्रदर ज़ाय तुम पागल हो गए क्या, तुम मजाक कर रहे हो। वॉरगो टेंपल का जो लीडर होता है वो बोलता है लूज़ेंग क्या जल्दी है उसे सेंट बनने की, पर अगर वो सेंट बन भी गया ना फिर भी क्या ही चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा इस सिचुएशन में। लूज़ाई बोलता है कि इम्पोर्टेंट मैटर है मेरे सन के लिए और मेरे लिए, तो जब सेंट माउंटेन 2 मंथ बाद ओपन होगा मैं ये होप करता हूँ कि तुम हमारी हेल्प करोगे। ज़्वानी क्लैन का लीडर बोलता है जो सेंट माउंटेन है वो टाइम सी के पास है, अलायंस जो है वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली गार्ड करेगी उसे। अगर ज़्वानन गार्ड्स भी रोक के रख रहे होंगे एंट्री को तो कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। जो टर्टल डोव सेंट होता है वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मुझे साउथ डिसोलेट लैंड में जाना पड़ेगा शीजाओ काओ की हेल्प मांगने के लिए। ये बुरी बात है कि गूबी अभी वापस नहीं आया है, अगर वो वापस आएगा तो चीजें आसान हो जानी थी हमारे लिए। तभी एक रंबलिंग होती है, मतलब आवाज ही कहाँ पी रहा होता है गोल्डमैन। एक सेंट बोलते क्या हो रहा है, दूसरा बोलते ये फीलिंग ये इंटरनल पोटेंशियल है। एक टावर होता है शायद कल्टिवेटर टावर, उसका ग्लास टूट जाता है। वॉरगो टेंपल का सेंट बोलता है ये कलरफुल शार्ड्स क्या गिरे। लूज़ाई बोलता है कि ये फ्रेगमेंट है टाइम के, क्योंकि
क्योंकि जो कल्टीवेशन टावर के अंदर टाइम है और बाहर का टाइम है वो अलग अलग है। जब टावर ऐसे फूट के खुलता है तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल टाइम है वो मिक्स हो जाता है और ये फिनोमेना होता है उससे। जॉनी क्लैन का जो लीडर होता है वो बोलता है कि किस तरह की पावर है ये, क्या वो डिवाइन हाउस को मर्ज कर रहे हैं। जाय बोलता है कि कुछ डिवाइन हाउस की बात नहीं हो रही है, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं है, 1000 में तो लुजेंग पहुंच ही गया होगा। ये एक्सप्लोजन तभी हुई है, वो मर्ज करने की कोशिश कर रहा होगा डाउ की पावर को और वो जो पावर थी वो थोड़ी अनस्टेबल थी। अपने इनर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इस पावर को रिलीज करना पड़ा इस टावर में। जॉनी क्लैन का लीडर बोलते हैं ब्रदर जायो तुम क्या बोल रहे हो, लुजेंग ने 1000 डिवाइन हाउस से भी ऊपर मास्टर करके रखे हुए हैं और वो मर्ज भी कर रहे हैं इन्हें। बोर्गो टेम्पल का लीडर बोलता है कि तुम मजाक कर रहे होगे ब्रदर जायो, डिवाइन हाउस कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ डिवाइन हाउस का जो इंटरनल पोटेंशियल होता है वो दूसरे डिवाइन हाउस को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, लाइक वाटर और फायर ऐसा। इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 2 या 3 डिवाइन हाउस को भी मर्ज करना। तुम तो 1000 की बात कर रहे हो, लुजेंग सिर्फ 100 साल का है अभी, अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देगा फिर भी वो इतने ज्यादा डिवाइन हाउस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता है। लुजाई बोलते हैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात ये है ना कि उसने 3000 डिवाइन हाउस को लर्न कर लिया है जो भी है, अभी उस पॉइंट पे पहुंचे वो कि वो मर्ज नहीं कर पा रहा ज्यादा को। जॉनी क्लैन का लीडर बोलता है 3000 डिवाइन हाउस वो तो गॉडमैन की फाउंडेशन है, अगर वो सभी को मर्ज कर लेगा तो क्या होगा। जाय बोलता है वेल हमें वो देखने पड़ेगा जब मर्जिंग खत्म होगी, किसे क्या पता क्या होता है। फिर हमें क्योस का सीन दिखाया जाता है, वो जो बीस्ट होता है वो चला होता है आगे। जो विजियन होता है ज़ानन गार्ड वो एक बेल को मारता है जोर से, जिसकी वजह से कुछ लाइट की लेजर टाइप होती है स्पेयर बन के वो उस क्रिएचर के आर पार निकल जाती है। एक ज़ानन गार्ड बोल रहा होता है कि तो बहुत अच्छा है, वेल यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लॉर्ड विजियन से, इतने ज्यादा सालों की हार्ड वर्क से अभी जो बीस्ट है इसे हमने फाइनली अपने कंट्रोल के अंदर ला दिया है। एक और बोल रहा होता है हंसते हुए कि तो बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट है। विजियन बोलता है कि गॉडमैन की डिस्कवरी से ये जो क्योस विंग बीस्ट है तो कुछ भी नहीं है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चियू ने एक शिप बनाई थी और मदर वर्ल्ड से बाहर भेज दी थी अपनी डेथ के पहले। ये कुछ ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अगर हम गॉडमैन को मदर वर्ल्ड में वापस लाएंगे तो। जो क्योस विंग बीस्ट है वो ऑलरेडी आधा मर चुका है, रेस्ट अब तुम्हारे ऊपर ही है। वो उस डिवाइस को पकड़ लेता है मतलब मेगेटमा को और बोलता है कि मैं विजियन हूँ, कौन है तुम्हारा लीडर। वो जो दूसरा इंसान होता है वो बोलता है लॉर्ड विजियन ये तुम हो, मैं पांग मी हूँ, मैं 3 स्टार ज़ानन गार्ड हूँ, मैं गोल्डन डिस्ट्रक्शन सिटी से बिलोंग करता हूँ। विजियन बोलता है कि तुम्हें क्यों हेल्प चाहिए, जितनी की तुम्हारी एबिलिटीज हैं इतना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए गॉडमैन को मदर वर्ल्ड में वापस लाना है ना। पांग भी बोलते कि पहले हमें तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी, पर बाकी कल्टिवेटर्स भी आ गए आदर्शोर रेलम के गॉडमैन के बाहर और उनमें से एक 5 स्टार नाइनली गार्ड भी है और बाकी और भी लोग हैं जो कि नुवा रेस के भी हैं। विजियन बोलते 5 स्टार नाइनली गार्ड, पांग भी बोलते लॉर्ड विजियन वो जो कल्टिवेटर्स हैं वो तुम्हारे लिए कुछ भी मैच नहीं है, अगर तुम वहां पे जाओगे तो वो इजीली खत्म हो जाएंगे। नॉर्मली बात है कि जो 5 स्टार नाइनली गार्ड है वो कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, पांग में से 2 स्टार ज्यादा था। विजियन बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करता हूँ। दूसरा भी आ जाता है वहाँ पे और बोलता है क्या हम गॉडमैन में जा रहे हैं। विजियन बोलता है कि ये डिफिकल्ट होगा मेरे लिए एक 5 स्टार नाइनली गार्ड से डील करने के लिए, पर जो एलीट ट्रूप्स हैं नाइनली रेस के उन्हें बैटल ऑफ ज़ाओलॉव में मार दिया गया था, तो जो मदर वर्ल्ड के बाहर घूम रहे हैं वो इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग नहीं होंगे और उतनी भी पावर नहीं होगी उनकी। वो जो बीस्ट होता है वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। एक ज़ानन गार्ड बोलता है कि तो अपने साथ हमें भी मारने की कोशिश कर रहा है, अब हम क्या करें। विजियन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा टाइम से पीछा कर रहा था तुम्हारा, लास्ट में मैं पर्सनली खुद तुम्हारी लाइफ को खत्म कर दूंगा। वो ऐसे अटैक कर देता है उसके ऊपर, वो शायद खत्म भी कर ही देता है। फिर हमें हॉल ऑफ सेंट का सीन दिखाया जाता है। हुयान बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर क्या लॉर्ड विजियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या वो एक 5 स्टार ज़ानन गार्ड है। पांग भी बोलते 5 स्टार ज़ानन गार्ड। वो हंसता और बोलता है वो 5 स्टार नाइनली गार्ड तभी बन गया था जब हम मदर वर्ल्ड को छोड़ के आए थे, और ऊपर से बात ही है ना कि वो स्काई गार्ड पेविलियन का मेंबर है। ये हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि उस तरह का एक नोबल पर्सन हमें इतने ज्यादा मुश्किल के टाइम में हेल्प करने के लिए आ रहा है। हुयान बोलता है स्काई गार्ड पेविलियन का इंसान है वो, ये हैरानी की बात नहीं कि एल्डेस्ट ब्रदर उसे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। पांग भी बोलते है कि तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया, अब जाओ तुम और हान क्यूंगडी को ज्वाइन करो और उन चूहों को भगाओ फॉरबिडन लैंड से हु बोरजा याओ के साथ। हुयान बोलता है ठीक है एल्डेस्ट ब्रदर। हमें थोटल स्पिरिट माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया था, वो सभी वहां पहुंच के होते हैं। हान क्यूंगडी बोलता है एल्डर हु अगर हम थोटल स्पिरिट माउंटेन को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे तो यू टाई बाय और बाकी इतने बेवकूफ नहीं यहाँ पे रुकेंगे, वो पक्का यहाँ से भाग जाएंगे, ये तो नेचुरल है। ये भी हो सकता है कि वो वर्लपुल फॉरेस्ट में निकल जाएं। हुयान बोलते है मैटर नहीं करता है, इतने ज्यादा फॉरबिडन लैंड्स नहीं उनके लिए छुपने के लिए, अगर हम थोटल स्पिरिट माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम फिर वर्लपुल फॉरेस्ट में चले जाएंगे। चलो स्टार्ट करो सभी। वो सभी अटैक करने लग पड़ते हैं थोटल स्पिरिट माउंटेन
माउंटेन में। तभी यू टाइप वहाँ पे आ जाता है। हान क्योंग भी होता है सामने, वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो हमें रोकने के लिए, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं शायद एल्डर हु को बोल दूं तुम्हें मारे ना, इसलिए। यू टाइप बोलता है कि अभी हाँ ये मुश्किल है तुमसे फाइट करना, पर किसे पता क्या हो जाए फ्यूचर में। हान क्योंकि बोलते तुम्हारे पास कोई भी फ्यूचर नहीं है, इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, तुम सब यहाँ पे खत्म हो जाओगे। यू टाइप अपनी बड़ी फॉर्म में आ जाता है और बोलता है ऐसी बात है, तुम ट्राई कर सकते हो। वो अपनी पावर को अपनी फिस्ट में गैदर कर रहा होता है और आगे की तरफ पंच करता है। वो जो पंच की एनर्जी होती है वो हान क्योंकि की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है साइड से। हान क्योंकि बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एकदम से कैसे अटैक कर दिया मेरे ऊपर, चलो सभी साथ में काम करते हैं और थ्रोटलेस स्पिरिट माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हान चांग ज्ञान निकल आता है बाहर और अपने कुछ निडल्स टाइप को शूट कर रहा होता है यू टाइप की तरफ, पर यू टाइप के आसपास एक बैरी टाइप होता है जो कि उस एनर्जी को खत्म कर देता है। एल्ड्रो बोलता है कि हम आधे दिन से इस शो को देख रहे हैं, चलो ज्वाइन करते हैं। एक ज़्वानन गार्ड बोलते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ अटैक करने के लिए, मतलब यू टाइप रोक ही रहा होता है हान क्योंकि को, पर अब ज़्वानन गार्ड्स आने वाले हैं तो मुश्किल हो जाएगा। यू टाइप सोच रहा होता है कि जो पावर है इस डिमन रीजन की ब्लैक एनर्जी की, ये कॉन्स्टेंटली थ्रोटलेस स्पिरिट माउंटेन को डैमेज कर रही है। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो थ्रोटलेस स्पिरिट माउंटेन तो फट जाएगा, टाइम खत्म हो रहा है। वो फिर वहां से गायब हो जाता है। वो गायब होकर स्वॉर्ड क्लैन के लीडर के पास पहुंचता है और बोलता है कि कैसा चल रहा है। जो स्वॉर्ड क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है कि मैंने अपने सारे लोगों के लिए बना लिया है स्पेस चैनल वर्लपुल फॉरेस्ट की तरफ, तुम्हारी सिचुएशन कैसी है बाहर। यू टाइप बोलता है कि कुछ टाइम लग जाएगा उनको थ्रोटलेस स्पिरिट माउंटेन में पहुंचने के लिए, पर ये जल्दी हो रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था, 3 दिन लग जाएंगे उन्हें। स्वॉर्ड क्लैन का लीडर बोलता है अगर हम वर्लपुल फॉरेस्ट में भी एंटर कर जाएंगे फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। यू टाइप बोलता है कि मास्टर की खुद की अरेंजमेंट्स हैं, चलो बाद में डिस्कस करते हैं इसको, पहले चलते तो यहाँ पे, मतलब अभी रुकते हैं यहाँ पे और डिले करते हैं जितना हम कर सकते हैं उन्हें। 3 दिन का टाइम तो है, बस 3 दिन तक रोकना है उन्हें। स्वॉर्ड क्लैन का बोलता है ठीक है मैं पहले जाता हूँ, वहां से गायब हो जाता है। मतलब सिर्फ यू टाइप बचा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ अकेले रोकने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 557 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं वीडियो लाइक कर तो शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।